आज की इस वीडियो में एक बार फिर से एसएससी जीडी का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे कोडिंग डिकोडिंग वाला, इसका हम आज सेकंड पार्ट कवर करने वाले। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ वो सभी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो देखे थे। आज की इस वीडियो में कुछ और कंसेप्ट बच गए हैं, वो भी कवर कर लेते हैं। फिर थर्ड पार्ट में सभी क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम ले सकते हैं 20 25 30 एक ही वीडियो में कवर करवाएंगे, चैप्टर ये वाला भी खत्म कर देंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा कोडिंग लैंग्वेज है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना होता है वो देखते जाओ। लिखा हुआ कोडिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे 975 है। इसको लिखा गया, इसका मतलब है थ्रो अवे गार्बेज। ठीक है, 975 का मतलब है थ्रो अवे गार्बेज। ये कोडिंग की गई है किसकी? ये कोडिंग है 975 की। उसी तरीके से अगर हम आगे बोलेंगे 528, तो 528 की कोडिंग किस तरह से करी हुई है? इसकी कोडिंग करिए गिव अवे। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हो ना, पहली बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको लिखना बनता है। अगर आपने 3 4 बार इस तरह के क्वेश्चन देख लिए हुए हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपका सीबीटी एग्जाम हो रहा है, आप स्क्रीन में देखे भी आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, आपको बड़े मजे से आ जाएगा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो। थर्ड की बात करें, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 213 का मतलब है स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, इसका मतलब है स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब आपसे पूछा क्या है, आपको आगे बताओ स्मोकिंग की कोडिंग क्या हो जाएगी। इसमें अगर हम स्मोकिंग की बात करेंगे तो स्मोकिंग की कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे वो पूछा गया है। तो अब आपने देखना है स्मोकिंग आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्मोकिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, स्मोकिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो आपको स्मोकिंग की कोडिंग पूछी है ना। अब देखो, अगर स्मोकिंग यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ कोड यहाँ पर होगा। अगर वर्ड हमारे पास कॉमन है, उसकी कोडिंग भी तो कॉमन होगी। इन दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? 528 और 213 में 2 कॉमन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 2 ही जो है वो स्मोकिंग की कोडिंग रही होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होती इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपको क्या था, आपको स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं थी, लिखने की जरूरत नहीं थी। आप बड़े मजे से बड़े आराम से कर सकते थे। जैसे इस तरह के और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ 134। अगर मैं 134 लिखूं तो 134 का मतलब आता है गुड एंड टेस्टी। 134 का मतलब है गुड एंड टेस्टी। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर कहा गया 478। 478 का मतलब है सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स। ठीक है, मैं पूरा पूरा लिख के आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने पहली बार स्टार्ट करो तो ऐसे करना, धीरे धीरे आपने स्क्रीन देखते ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर कहा गया 729। 729 का मतलब है PIC का मतलब है पिक्चर्स, पिक्चर्स आर फेंट। ये कोडिंग हमने लिख ली सारी के सारी। आपसे पूछा गया बताओ SEEC, ये जो आपको वर्ड देखने को मिल रहा है इसकी कोडिंग क्या है। अब आपने यहाँ पे स्क्रीन में देखा सी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कहीं देखने को तो मिल नहीं रहा। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी आसान है। अब हमें सी इस लाइन पे मिल रहा है ना, हम इस लाइन पे फोकस करते हैं। अब इसको छोड़ दो, आपको गुड देखने को मिल रहा है, गुड आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर वर्ड कॉमन है तो कोई कोडिंग भी तो कॉमन होगी। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो 4 को काट दो। इसका मतलब गुड की कोडिंग क्या होगी? 4 होगी। अब यहाँ पे पिक्चर्स देखने को मिल रहा है, पिक्चर्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था, तो इसका मतलब कॉमन कोडिंग कुछ ना कुछ होगी। 7 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, 7 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो पिक्चर्स की कोडिंग होगी 7। बच गया सी, बच गया 8, इसका मतलब इसकी कोडिंग हो जाएगी 8। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया। इसमें भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आएगा, आप बड़े मजे से बड़े आराम से कर लोगे। बैंकिंग जैसे एग्जाम में क्या होता है, कई बार आप देखोगे वहां पर, हालांकि क्वेश्चन का लेवल में डिफिकल्ट नहीं ला रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि वहां पे किस पैटर्न से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, वहां पर एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको देखने को मिल रहा है PIC पिक, VIC विक, NIC निक। इसकी जो कोडिंग है वो कैसे करी हुई है? इसकी कोडिंग है विंटर इज कोल्ड। इसकी कोडिंग करी हुई है विंटर इज कोल्ड, हमने कोडिंग कर ली। उसके बाद लिखा हुआ है TO2, फिर NIC निक, फिर RE रे। इसकी कोडिंग कैसे करी है? इसकी कोडिंग करी है समर इज हॉट। ठीक है, मैं पूरा पूरा लिख के आपको समझा रहा हूँ, समर इज हॉट करी हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे देखने को मिल रहा है RE री, फिर है PIC पिक,
फिर है BOO, इसकी कोडिंग है विंटर एंड समर, ठीक है, इसकी कोडिंग है विंटर एंड समर। अब देखो अगर मैं इस तरह से एग्जाम में लिखते जाऊंगा तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा मेरा, है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे चलते हैं, VIC विक, THO थो, फिर PA पा, पता नहीं क्या लिख के रखो, कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे। इसका मतलब है नाइट्स आर कोल्ड, इसका मतलब है नाइट्स आर कोल्ड। आपसे पूछा है, दो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। पहले एग्जांपल में पूछा कि समर की कोडिंग क्या हो जाएगी, एक में आपसे पूछा जो समर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, इस समर की कोडिंग क्या हो जाएगी, और दूसरे में कहा गया PIC पिक और RE रे, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, आपको ये बताना है, ठीक है। अब हम पहले समर की बात करते हैं। समर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर समर आपको इन दोनों जगह पर देखने को मिल रहा था तो कोई ना कोई कॉमन कोडिंग भी रही होगी। कॉमन कोडिंग की बात करेंगे, यहाँ पर भी RE है, यहाँ पर भी RE है, मतलब पहला क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया कि समर की कोडिंग हो जाएगी RE, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब PIC पिक और RE रे, इसकी कोडिंग निकालनी है। तो पिक और रे कहाँ पर है, तो मुझे पता है यहाँ पर पिक ये है ना, रे की तो कोडिंग पता लगी, रे की कोडिंग समर हो जाएगी, तो एक तो हमारा काम वैसे ही खत्म हो गया। हमको निकालनी पिक की कोडिंग, पिक यहाँ पर है ना, और पिक यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी पिक, यहाँ पे भी पिक, और इन दोनों में कॉमन क्या है, विंटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब पिक की कोडिंग होगी विंटर, और री की पहले हमने देखा था समर है, तो विंटर समर जहां पर भी होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा कैसे कवर करना है। अब इस कैटेगरी के कोई भी क्वेश्चन को बड़े मजे से कर लोगे, और साथ ही साथ जब हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, वो भी देख लेंगे किस तरह से आए हुए थे, हम वो भी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। हम आगे चलते हैं, इसी कोडिंग डिकोडिंग में कुछ और कंसेप्ट हमारे पास रह गए थे, हम वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वहां पर लिखा हुआ है रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड कूलर। तो बताओ आदमी किस पे सोएगा, है ना। तो अब ऑप्शन में देखा जाए तो आदमी तो बेड पे सोएगा, लेकिन आपने आंसर बेड नहीं कर देना है। यहाँ पर बेड को बोलते क्या है, उसने कहा रूम को बेड कहते हैं, लेकिन बेड को विंडो कहते हैं, उसने ऐसे कहा ना बेड इज कॉल्ड विंडो, मतलब बेड का मतलब आज के बाद क्या है, विंडो है, समझ गए हो। इंसान कहाँ पर सोता है, बेड पे सोता है, लेकिन बेड का मतलब विंडो है ना, तो इंसान विंडो पे सोएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। जैसे आपको तो पता है बेड पे सोएगा अगर हम इनके हिसाब से देखेंगे, लेकिन उसने कहा कि बेड को क्या बोलते हैं, उसने कहा बेड को विंडो बोलते हैं, तो हम क्या बोले कि इंसान तो बेड पे सोता है, लेकिन बेड को विंडो बोलते हैं, इसलिए इंसान विंडो पे सोएगा, समझ गए हो, नाम चेंज कर दिया हुआ है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा, कहा गया क्लॉक का मतलब है टेलीविजन, टेलीविजन का मतलब है रेडियो, रेडियो का मतलब है ओवन, ओवन का मतलब है ग्राइंडर, ग्राइंडर को कहते हैं आयरन। तो बताओ एक लेडी है वो सीरियल्स किस में देखेगी, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है लेडी जो सीरियल है वो कहाँ पर देखेगी, टेलीविजन में देखेगी, है ना। जितने भी नाम देंगे उनके हिसाब से देखा जाए तो लेडी जो भी सीरियल देखेगी वो टेलीविजन में देखेगी। लेकिन यहाँ पर टेलीविजन को कहते क्या है, टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, टेलीविजन को रेडियो कहते हैं। तो वो जो लेडी है सीरियल किस में देखेगी, वो सीरियल रेडियो में देखेगी, क्यों, क्योंकि देखें तो टीवी में, लेकिन टीवी का नाम तो रेडियो रख दिया ना, तो वो जो लेडी है वो सीरीज किस पे देखेगी, रेडियो पे देखेगी, तो रेडियो पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया ब्लू का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब व्हाइट, व्हाइट का मतलब येलो, येलो का मतलब ब्लैक, ब्लैक का मतलब रेड, रेड का मतलब ब्राउन। तो बताओ सनफ्लावर का कवर क्या होता है, कलर क्या होता है, तो सनफ्लावर का कवर क्या होता है, येलो होता है ना, वो तो सिंपल आंसर है। लेकिन यहाँ पे येलो की कोडिंग क्या करी हुई है वो देखना है, येलो इज कॉल्ड ब्लैक, येलो को ब्लैक कहते हैं, तो सनफ्लावर का कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ जाएगा कैसे इसको कवर करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और इसी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे किस पैटर्न से बनते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, इसको आप ट्राई करो। यहाँ पर कहा गया POETRY पोइट्री, अगर हम बात करेंगे POETRY पोइट्री, पोइट्री की कोडिंग किस तरह से की हुई है, पोइट्री की कोडिंग की हुई है KIGVLB, पोइट्री की कोडिंग इस तरह से करी हुई है। तो आपको बताना है कि बताओ अगर इसी कोडिंग को हम यूज करेंगे तो विंटर की कोडिंग कैसे हो जाएगी, आपसे वो पूछा गया। क्वेश्चन समझ आए, क्वेश्चन क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, पोइट्री की कोडिंग अगर ऐसे की हुई है तो आपको बताना है विंटर की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब देखो ये कैसे कवर करना है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे जैसे मर्जी ट्राई कर लो, क्योंकि मुझे पता है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो आपको इतना पता है ये P है और ये K है ना, KP कुर्ता पजामा, ये रिवर्स है, ये हमें समझ आ रहा है। बॉय आपको पता था B और Y भी रिवर्स होते हैं, इतना तो समझ आ गया। जो भी हमारे पास क्वेश्चन वगैरह होगा यहाँ पे इसका रिवर्स आएगा और यहाँ पे भी रिवर्स आएगा। तो W का रिवर्स क्या होता है,
ड्यू आपको बताया था, इंडियन रेलवे बताया था, स्टार्टिंग में डी और लास्ट में आई। ऐसा आपको तो कई सारे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, हमें और समझना होगा। देखो ये ओ है, ओ का रिवर्स होता है एल, इसका रिवर्स लास्ट में लिख दिया, मतलब जो डैश बची है ना। आई का रिवर्स क्या हो जाएगा आर, तो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ई का रिवर्स होता है वी, एक स्टेप पीछे आते जाओ। एन का रिवर्स क्या होता है एम, एक स्टेप पीछे की तरफ आ जाओ। मतलब स्टार्टिंग में डी और लास्ट में एम आर आई, स्टार्टिंग में डी और लास्ट में एम आर आई, ऐसा को ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गो, इस तरह की सीक्वेंस भी बनती है, इसका भी ध्यान रखना पेपर में। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन में आपको दूंगा काम करने के लिए, उसके बाद कल की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे, क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है एक कोडिंग लैंग्वेज है, वहां पे लिखा हुआ है GROUPS, GROUPS। ये जो ग्रुप्स वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसकी कोडिंग किस तरह से करी है, इसकी कोडिंग करी हुई है LODVSX। ये जो ग्रुप्स वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसकी कोडिंग है LODVSX। तो आपको बताना है, अगर सेम कोडिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे तो मार्केट जो आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, इसकी कोडिंग किस तरह से हो जाएगी, आपको ये पूछा गया, ठीक है। तो हम पहले पैटर्न बना लेते हैं, पैटर्न क्या बन सकते हैं। देखो अगर हम पैटर्न यहाँ पे बनाना, एक सेकंड रुकना, चलो अगर हम यहाँ पे पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे तो पैटर्न क्या बनेगा, अगर हम ध्यान देंगे। मैं एक और पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन को 3 दिन के ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी इसका रिलेशन लास्ट, इसका लास्ट, ऐसे कोडिंग होती है। अभी पीछे आपको डिफरेंट कोडिंग बताई, पहले पहले इस तरह से बाकी क्रॉस कर रहे हैं। कई बार अगर 6 वर्ड है 3 दिन के ग्रुप में बांट दो, 5 वर्ड से ना, जैसे मान लीजिए 5 वर्ड है, कई बार ऐसे भी होता है कि इस 2 की कोडिंग लास्ट 2 में हो जाएगी, इन 2 की कोडिंग इधर वाले 2 में हो जाएगी, सेंटर के सेंटर में हो जाएगी। ऐसा भी पैटर्न होता है। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, अगर मैं नंबरिंग लिखना स्टार्ट कर दूंगा आपको समझ आ जाएगा। देखो आपको पता है, अगर हम जी की बात करेंगे, जी कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर पर, आर 18th नंबर पर, ओ 15 नंबर पे, यू 21, पी 16, एस 19 नंबर पे। और यहाँ पे एल 12th नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, डी 4, वी 22, एस 19 और एक्स 24 नंबर पे आता है। पैटर्न बनाओ, देखो पैटर्न किस तरह का बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 दिन का ग्रुप बनाएंगे तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, 18 में से 3 माइनस करोगे 15 आ जाएगा, 15 में से 3 माइनस करोगे 12 आ जाएगा। तो पैटर्न समझ आ गया, -3 वाला चल रहा था। वही पैटर्न में अगर यहाँ पे भी चलाऊंगा, एम 13 नंबर पे आता है, ए फर्स्ट नंबर पे, आर 18 नंबर पे आता है ना, 1 2 3, 13 में से अगर 3 माइनस करूंगा 10, और 10th नंबर पे मेरे पास क्या आता है, 10th नंबर पे जे आता है, ए है। ए से 3 स्टेप पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा, 27 से 3 स्टेप 24 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। 18 से 3 स्टेप पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा, 15, 15 नंबर पे क्या आता है आपके पास, ओ आता है। कोई ऑप्शन ऐसा है जो ओ एक्स जे से स्टार्ट हो रहा है, हमें वो देखना होगा। तो ओ एक्स जे से, ओ एक्स जे से तो 1 2 3 चल रहे हैं, हमें आगे भी पैटर्न देखना पड़ेगा। आगे क्या पैटर्न चल रहा है, 21 में 3 ऐड किए 24, 16 में 3 ऐड किए 19 में 3 ऐड किए, यहाँ पे +3 करते जा रहे हैं, ठीक है। के आता है 11 नंबर पे, +3 करोगे तो 14 आ जाएगा, 14 नंबर पे एन आता है। ई आता है 5th नंबर पे, +3 करोगे 8, 8वें नंबर पे एच आता है। टी 20वें नंबर पे आता है, +3 करोगे 23, 23वें नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो इस तरीके से ओ एक्स जे डब्ल्यू एच एन, ये पूरा आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ओ एक्स जे एच डब्ल्यू एच एन, ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन में आपको होम टास्क भी देख रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, एक कोडिंग लैंग्वेज है, स्प्रिंग की कोडिंग वहां पे करी है, SRVFLF। बताओ मोबाइल की कोडिंग क्या हो जाएगी। ये होम टास्क आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आपने कवर करके तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बता देना है। बाकी पहली बार विजिट करो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। लास्ट के सारे वीडियो से आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम मिल रहा है। और अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। और इसके और नंबर सीरीज के भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कई बार क्वेश्चंस नहीं अपडेट होते, टाइम के बाद वहाँ पे और क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप, jklatestinfo.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, जैसे ही वो ओपन करते हो एक तो तरीका वहाँ पे क्विज वाला सेक्शन देखने को मिलता है। आप क्विज पे जैसे क्लिक करोगे कई सारे क्विज, रीजनिंग का क्विज, जीके का क्विज मिल जाएगा, वो क्विज जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, वहां पर आपको जाना है एमसीक्यू वाले सेक्शन पे, है ना। एमसी होम्स जैसे वेबसाइट ओपन करोगे एमसीक्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको एसएससी कहीं पे देखने को मिलेगा, एसएससी पे क्लिक कर देना, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वहां पे जाके भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।